गाइस वेलकम पाल कॉमर्स विद साइंस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं महिपाल भगीन एज ए वीनस एडवाइजर एंड वीनस टीचर एज ए मेंटर आल्सो आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस टू यंगर एंड एडवाइस एंड स्किल्स टू यंगर्स। आज हम एमकॉम का लेक्चर 5 कॉम्पिटिटिव एनालिसिस सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और जो पेपर कोड है MCO 023। लेक्चर 5 है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। चलिए देयर इज नो टाइम वेस्ट, रेडी टू स्टार्ट। चलिए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है आज का। कॉम्पिटिटिव फोर्स को समझेंगे। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कंसेप्ट को समझेंगे। अंडरस्टैंड द पोर्टर 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क, पोर्टर की जो 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क है उसको समझेंगे। नो द रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, और स्ट्रेटेजिक ग्रुप में कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का क्या रोल है। और एनालाइज द सोशल मीडिया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। और लास्ट है अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव पोर्टफोलियो। चलिए अब 1 by 1 समझते हैं। चलिए देयर इज नो टाइम वेस्ट, रेडी टू स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में यही सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव फोर्स क्या होता है। कॉम्पिटिटिव फोर्स एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली सक्सेसफुल इफ इट हैज एबिलिटी टू formulate and effective strategy. This can be done by collecting all the relevant information about the competitors, evaluate them to formulate their own strategy. It has been witnessed in many cases that identifying the competitors is quite difficult, as number of organizations have divisions which compete in different industry, which means that winners are diversified. Most of the organizations not make the sales and profit information public due to competitive reasons. काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेक सेल्स एंड प्रॉफिट इंफॉर्मेशन पब्लिक ड्यू टू कम्पिटिटिव रीजन, सिर्फ वो सेल्स प्रॉफिट नहीं बनाती। इन द प्रेजेंट टाइम इंटरनेट हैज़ बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग इन द इंफॉर्मेशन ऑन द competitors. The competition in an industry usually intense. In the past, many cases have been witnessed whereby organization has capitalized on the weakness of its competitors. Therefore, it is very important to understand force which are important competitive analysis. कुछ फोर्स होती हैं जो competitive analysis में उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए ये हमारी फोर्स हैं। ये रहा competitive analysis. Therefore, it is very important to understand the force which are important for a competitive analysis. These are strength of competitors, यानी कि हमारा जो competitor है उसकी strength क्या है, जो हमें पता होना चाहिए। हमारा जो competitor है और ऑर्गेनाइजेशन में मार्केट में तो उसकी strength क्या है एंड वीकनेस क्या है। जैसे कि हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, जब हम क्रिकेट जो टीम इंडिया की जो क्रिकेट टीम है तो अगले दिन उसका मैच स्टार्ट होने वाला होता है, उससे पहले उनको हर एक प्लेयर जो हमारी कॉम्पिटिटर जो प्लेयर टीम है उसका हर एक प्लेयर की हमें वीकनेस स्ट्रेंथ पॉइंट सब कुछ उनको दिखाया जाता है, जिससे कि वो जिस दिन मैच होगा उस दिन उस पर काम कर सके। तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर, हमारे कॉम्पिटिटर में स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, जो हमारा कॉम्पिटिटर्स है उसकी क्या वीकनेस है। ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी ऑफ कॉम्पिटिटर, और जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्ट्रेटजी है। ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ कॉम्पिटिटर। रेस्पॉन्स ऑफ द कॉम्पिटिटर पेस्ट फैक्टर्स। तो पेस्टल फैक्टर्स क्या होता है। पेस्टल होता है, P फॉर पॉलिटिकल होता है, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल कल्चर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल और E फॉर इकोनॉमिक। इनको समझना होता है। vulnerability ऑफ कॉम्पिटिटर, अल्टर स्ट्रेटजी ऑफ अदर देन ऑर्गेनाइजेशन। जो ये vulnerability है, जो ये वर्ड है vulnerability का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई दरवाज़ा हमने फेर दिया, ताला लगाया नहीं, तो यानी कि चोर आ सकता है।
पर चोर आया नहीं, उसको हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। वल्नरेबिलिटी इज द वीकनेस इन द इंटरकंट्रोल सिस्टम दैट इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटी। हिंदी भाषा में समझाएं, वल्नरेबिलिटी वो होता है, वल्नरेबिलिटी वीकनेस होती है जो कि कभी भी हैपन हो सकता है बट हुआ नहीं। जैसे कि हमारे घर का जो दरवाज़ा है, हमने दरवाज़ा फेर दिया बट ताला नहीं लगाया, और हुआ ऐसा कि चोर आ सकता था पर चोर आया नहीं, उससे हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। वल्नरेबिलिटी इज द कॉम्पिटिटर्स टू अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी ऑफ अदर देन ऑर्गेनाइजेशन। Vulnerability of organization to their alternative strategy. Vulnerability is the weakness in the intercontrol system that is called vulnerability. The positioning of products or service related to major competitors, the status of entry and exit of new and old business organization respectively. The status of entry. The status of entry exit of new old business organizations respectively. The key factor resulting in the present competitive position in the industry. The trends of sales and profit ranking major competitive in the industry. The supplier and distribution. द सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप इन द इंडस्ट्री। कभी कभार क्या होता है, हमारा सप्लायर कंपटीटर का फ़ायदा उठा लेता है। यदि लेस सप्लायर एनवायरनमेंट में है तो अपनी कॉस्ट बढ़ा सकता है। यदि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है सप्लायर के लिए बगैर सप्लायर कोई बात नहीं बनेगी उसके बगैर, तो वो उसका फ़ायदा एडवांटेज इन्फ्लुएंस कर सकता है। सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप इन द इंडस्ट्री। द थ्रेट टू कॉम्पिटिटर्स ड्यू टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड सर्विस। कभी कभार जो होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होते हैं वो भी थ्रेट पैदा कर सकते हैं। दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव लिस्ट, ये हमारी एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, और भी इसके एग्जाम्पल हैं। However, this gives an idea about the competitive force which is important conducting competitive analysis। ये हमारे फोर्स हैं competitive analysis करने के लिए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पोर्टर 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टर्स बाबा की जय हो। पोर्टर्स बाबा की जय हो। पोर्टर्स 22 बार्गेनिंग पावर, VIAS, 22 बार्गेनिंग पावर। Porters 5 forces framework. The competitive analysis is one of the most critical parts of organization strategy plan. This is involves identifying strategy of the competitor to assess their the strength and weakness, thereby evaluating them. A proper evaluation of competitor strategy help the organizations in establishing USP, unique service proposition of its product service. This evaluation of competitors. Porters बाबा की जय हो। Porters means 22 bargaining power। चलिए आगे। Can be done by placing them strategy group which will be discussed in section 5.5. Porter 5 forces model computer analysis, one of the most widely approached developed studies shown। तो पोर्टर्स की हमारी जो 5 फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, ये होती हैं 22 बार्गेनिंग पावर। फर्स्ट होता है राइवलरी अमोंग कम्पिटिटिव इंडस्ट्री। फर्स्ट क्या होता है हमारा राइवलरी अमोंग कंपटीशन। सेकंड क्या होता है हमारा पोटेंशियल एंट्रेंस। थर्ड होता है हमारा सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट। फोर्थ होता है बार्गेनिंग पावर्स ऑफ सप्लायर्स। फिर होता है बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर। ये क्या है, ये 5 फोर्सेस है। यदि कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में आना चाहती है तो उसको ये कम्पिटिटिव एनालिसिस जो हमारा पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल है उसको समझना होगा। पहला होता है राइवलरी अमंग कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्री। राइवलरी का मतलब ये होता है जो हमारी ओल्ड प्लेयर हैं, एग्जिटिंग प्लेयर हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं कंपटीशन में, यानी प्राइस वार भी कर सकते हैं। प्राइस वार किसी भी हद तक जा सकते हैं किसी कस्टमर को पाने के लिए, तो आपस में बहुत किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट, जो हमारे न्यू एंट्रेंट होता है वो हमारा अफेक्ट डाल सकता है। जैसे हमने किसी स्टूडेंट को पढ़ाया
तो और पढ़ाने के बाद वो भी पढ़ा रहे हैं, तो हमारी जो मार्केट है उस पर हमारा अफेक्ट डाल सकता है। सब्स्टिट्यूट और प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ये है कि जब मार्केट में हमारे जो सर्विस है उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो तो प्राइस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो उसका जो कस्टमर है वो दूसरे सब्स्टिट्यूट पे जा सकता है। फोर्थ होता है हमारा बार्गेनिंग पावर्स ऑफ सप्लायर्स। यदि मार्केट में यदि हम ऑर्गेनाइजेशन में जो सप्लायर है उसके लिए हम क्रूशियल हैं तो वो बार्गेनिंग कर सकता है, सप्लायर प्राइस बढ़ा सकता है। यदि मार्केट में सप्लायर काफ़ी सारे हैं तो बार्गेनिंग नहीं कर सकता। बार्गेनिंग पावर्स ऑफ वायर, बार्गेनिंग पावर्स ऑफ वायर का मतलब ये है यदि हमारा जो प्रोडक्ट है हमारा ठीक है तो हमारा बॉय की तरफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं तो बार्गेनिंग कर सकता है, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होंगे तो बार्गेनिंग कर सकता है। चलिए वन बाय वन इनको डिटेल में समझते हैं। द 5 फोर्सेज इज नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जो 5 फोर्सेज हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है ईच अदर के लिए। प्रेशर फ्रॉम वन डायरेक्शन कैन ट्रिगर of changes in another which is capable shifting source of competition. These 5 forces discuss as to understand how each these forces can affect industry environment so that one can identify most of appropriate strategic position within the industry. यानी जो टोटल 5 फोर्स होती हैं। फर्स्ट होता है हमारा पोटेंट एंट्रेंट, सेकंड होता है बार्गेनिंग पावर्स ऑफ वायर्स, जहाँ पर मतलब वायर्स बार्गेनिंग कर सकता है, और सब्स्टिट्यूट और प्रोडक्ट, थ्रेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, यदि मार्केट में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है तो बार्गेनिंग हो सकती है, मतलब थ्रेड हो सकता है। यदि जो बार्गेनिंग पावर सप्लायर, बार्गेनिंग पावर्स और सप्लाई, जो सप्लायर भी हमारी वो बार्गेनिंग कर सकता है, बार्गेनिंग पावर बायर भी कर सकता है। थ्रेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट ऑफ सर्विस, यदि मार्केट में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है तो थ्रेड हो सकता है। और न्यू एंट्रेंस, यदि पोटेंट न्यू एंट्रेंट है, न्यू बंदे आ रहे हैं तो ये भी थ्रेड्स हैं, क्योंकि इनकी सर्विसें सस्ती हो सकती हैं, जो कि हमारा जो एग्जिटिंग कस्टमर है उनको, एग्जिटिंग जो कॉम्पिटिटर है उनको इम्पैक्ट डाल सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंट को समझते हैं। थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंट इज द वन फोर्स ऑफ पोर्टर्स entry of Venus organization in on the effect operating market and seen a threat to establish Venus organization that market. Competitive position of established Venus organization is affected because the entrants may add new production capacity. It may be affect their market share. They may also bring additional resource with them which may force exiting Venus. An organization to invest more than what was not required before the situation became difficult for the exiting Venus. Organization invest more than what was not required before all the situation become difficult. Exiting Venus organization if not threatening always, therefore the resource raising variant to the various are intended to discourage new entrants. This may done organization। तो यानी कि जो हमारा न्यू एंट्रेंस है वो एग्जिटिंग कंप्यूटर पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि वो एडिशनल रिसोर्स लेके आएगा तो मार्केट शेयर को कुछ ना कुछ अफेक्ट डालेगा। किस पोजीशन में डालेगा? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में डालेगा। अपना इकोनॉमिक स्केल बढ़ा के तो अफेक्ट पड़ेगा मार्केट पर। सेकंड है लर्निंग एंड एक्सपीरियंस अफेक्ट, जैसे उसको एक्सपीरियंस होगा तो इम्पैक्ट डालेगा। कोस्ट डिसएडवांटेज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। फोर्थ है ब्रांड आइडेंटिटी बेनिफिट। कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्विचिंग कॉस्ट, एक्सेस इश्यूज एंड एंटिसिपेटेड ग्रोथ। तो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन क्या बन रहा है? द न्यू एंट्रेंट्स दिस मे डन ऑर्गेनाइजेशन मे ऑन ऑर्डर ऑल वी डिस्कस, यानी कौन सी न्यू एंट्रेंट को रोका जा सकता है मार्केट में आने से। तो
न्यू एंट्रेंट को मार्केट में आने से रोकने के लिए कुछ है, उसका क्या है हमारा ABCDE, ये है ABCDE, ABCDE। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या है इसमें, ए का मतलब है हमारा एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफ़ी हो तो न्यू एंट्रेंट्स आने से काफ़ी बार सोचेगा और वो शायद नहीं आए। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, any such critical activity like distribution channel in the business can be barriers for the entrants when accessibility to them is found too difficult. Most existing business organizations in FMCG industry are found to have strong favorable distribution channel which is very difficult to penetrate. जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उसको मार्केट में आने से रोका जा सकता है, रोकने की फोर्सेस होती हैं। क्या होता है, ABCDE। ए का मतलब है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिस किसी के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है तो न्यू एंट्रेंट्स आने से पहले काफ़ी बार सोचेगी, क्योंकि जिसके चैनल होंगे तो मार्केट में इंडिया में कहीं भी चीज़ को पहुंचा जा सकते हैं। सेकंड है वी फॉर क्या होता है, ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एप्पल, टाटा, ये ब्रांड आइडेंटिटी है। भले ही नया प्रोडक्ट आए तो लोग अब ब्रांड पे भरोसा करेंगे, लोकल प्रोडक्ट पे इतनी जल्दी से भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रांड आइडेंटिटी ब्रांड ही चलता है। सी क्या मतलब होता है, स्विचिंग कॉस्ट, यानी कि जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने सैप ला दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, सैप बड़ा महंगा होता है और कोई एक नया सप्लायर आता है वो सस्ते में सर्विस देता है, तब भी वो उसके पास नहीं जाता, क्योंकि उसकी जो स्विचिंग कॉस्ट होती है उसकी ज़्यादा होती है। उसे पता है मैं उसके पास जाऊँगा तो अभी मुझे उतना ही पड़ेगा, तो उसे स्विचिंग कॉस्ट की वजह से जो न्यू एंट्रेंट है वो नहीं आ सकते। और होता है हमारा इसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगले सी का मतलब है हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट। कोई भी तगड़ी बिजनेस करने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ती है। जियो, मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च करा था, उसमें काफ़ी सारी कैपिटल की ज़रूरत पड़ी थी, तो हर एक किसी की बस की बात नहीं है कि मतलब इतने कैपिटल लगाया जा सके। तो ये हमारी क्या है, हमारी फोर्सेस हैं जिससे न्यू एंट्रेंट को रोकती हैं मार्केट में आने से। ABCC, ए का मतलब एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूट चैनल, बी का ब्रांड आइडेंटिटी, सी का मतलब क्या था हमारा स्विचिंग कॉस्ट, और सी का मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट, डी का मतलब क्या है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। जैसे एप्पल का फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन इतना डिफरेंट है कि न्यू मार्केट में कोई भी न्यू एंट्रेंट ऑर्गेनाइजेशन आने के बाद सोचेगी तो काफ़ी बार सोचेगी। और ई का मतलब क्या है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, यानी वो उतना प्रोडक्शन करते हैं बजाज वाले कार वाले, तो जब मुकेश अंबानी चाहे भी तभी वो बाइक की इंडस्ट्री में नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो मतलब जो कॉस्ट है वो कम नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट है हमारा ई, राइवलरी अमंग एग्जिटिंग प्लेयर्स, यानी कि राइवलरी जो पुराने प्लेयर्स हों किसी भी हद पर जा सकते हैं न्यू एंट्रेंट को मार्केट में आने से रोकने के लिए। तो यानी कोई भी न्यू एंट्रेंट्स है उसको मार्केट में आने से रोका जा सकता है। रोकने के लिए क्या होते हैं उनके ABCDE। ए का होता है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूट चैनल, बी का होता है ब्रांड गारंटी, सी का होता है हमारा स्विचिंग कॉस्ट, और सी का होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट, डी का होता है हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ई का होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, और ई का मतलब होता है राइवलरी अमंग एग्जिटिंग प्लेयर्स। चलिए 1 by 1 जो लिखा हुआ उसको एक और समझ लेते हैं।
ई होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? वो उतना अपना प्रोडक्शन करते हैं जिसकी उनकी जो कॉस्ट होती है वो उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि किसी प्लांट की 100% जो कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑपरेट्स ऑन लार्ज स्केल गेट बेनिफिट और लोअर कॉस्ट। कॉस्ट कम हो जाती है प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। Since the new business organization normally would start operation at smaller scale and therefore will we have relatively higher cost of production, its competitive position in the industry get adversely affected। जो इकोनॉमिक स्केल है न्यू एंट्रेंट को आने से मार्केट में रोकती है। क्यों रोकती है? क्योंकि जो प्लांट कैपेसिटी 100% यूटिलाइज 90% यूटिलाइज हो रही होती है तो उनकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। जो न्यू एंट्रेंट जो न्यू कॉम्पिटिटर है मार्केट में वो नहीं कर सकता। दिस वेरियर्स क्रिएट थ्रू द लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रोडक्शन साइड बट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्शन के बेस पे होता है, मतलब ये एडवर्टाइजिंग भी हो सकती है, मार्केटिंग में भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, फाइनेंसिंग भी। क्योंकि एडवर्टाइजिंग उन्हें एक बार करनी पड़ेगी, मार्केटिंग वन टाइम करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन वन टाइम करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग भी वन टाइम करना पड़ेगा। आफ्टर द सेल्स कस्टमर सर्विस एंड रॉ मटेरियल परचेज एंड रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट एज वेल। For example, you would have noticed a durable industry, the kind of investment which is player in the durable market, do not advertising and promotions normally and especially during the event like a World Cup cricket match. This makes it nearly impossible for any new third players to launch and sustain the intensive investment marketing attack. Second है हमारा लर्निंग और एक्सपीरियंस अफेक्ट। जैसे क्या है लर्निंग एंड एक्सपीरियंस अफेक्ट, जैसे हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो हमारी जो कॉस्ट है हमारी वो कम हो जाती है। द थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंस कर्व एंड लर्निंग कर्व, यानी कि मोर एक्सपीरियंस यानी कि रिड्यूस द कॉस्ट पर यूनिट, मोर एक्सपीरियंस रिड्यूस द कॉस्ट पर यूनिट। दैट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मोर produce more, they grow more efficient. This brings the cost benefit efficiently level achieved is an outcome of the experience which teach the organization better ways of doing things. This again keeps any new entrants disadvantages. उसके बाद है हमारा cost disadvantage independent of scale. The new entrants may face the disadvantage which are independent of the operation. It may be account on the lack of property produced knowledge such as patent, favorable access raw material, favorable location, existing plants built and equipped earlier, the lowest cost, borrowing the etc. थर्ड है हमारा ब्रांड बेनिफिट, जिसका ब्रांड फेट एप्पल का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, एमआई का फ़ोन है, जो लोकल मार्केट न्यू बंदा आएगा तो सोचेगा मुझे ब्रांडेड फ़ोन चाहिए, भले ही नया लोकल फ़ोन इतना अच्छा हो तब भी नहीं लेगा। लोग आ जैसे कोई कार हो या बाइक हो या मोबाइल हो जो इनकी ना कॉस्ट ज़्यादा होती है, महंगे होते हैं, तो सोचते हैं कि मैं ब्रांडेड ही चीज़ लूँ। तो ब्रांडेड के भरोसे जो न्यू एंट्रेंट्स हैं मार्केट पे उसको रोकती है आने से। वायर्स आर ऑफ्टन अटैच एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, जैसे कि कोई वायर यदि किसी का मोबाइल ले लिया तो उसी का हो जाता है। जैसे नोकिया में क्या हुआ था, जैसे कि नोकिया अपने आप को बदल नहीं पाया, तो जैसे रेडमी ने कस्टमर को सर्विस दी, कस्टमर को सर्विस अच्छी लगी तो कस्टमर रेडमी का ही होके रह गया। द डिफरेंस इज द फिजिकल where perceived value make exiting product unique and new entrants have really worked hard to beat such brand and change in mindset of customer। जैसे कि जो हमारे न्यू कस्टमर हैं वो हमारे जो एग्जिटिंग कस्टमर बीट कर सकते हैं, कब? जब उनका प्रोडक्ट डिफरेंसेस हो, यूनिक हो, अच्छा प्रोडक्ट हो तब। जो और इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट जो न्यू एंट्रेंट है उन्हें कैपिटल रिक्वायरमेंट रोकती है। यानी कोई बिजनेस करते हैं, जैसे मुकेश अंबानी ने
रिलायंस जियो लॉन्च किया था तो काफ़ी सारी कैपिटल लगी थी, हर एक किसी बस की नहीं इतना इन्वेस्टमेंट किया जा सके। हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टअप इन एनी बिजनेस इज अनदर deterrent for new entrants, bringing down the possibility increase competition। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब है यदि हमने कोई एप्पल का फ़ोन ले लिया, अब कोई कहे कि आप सैमसंग का फ़ोन ले ले, तो ऐसा हो सकता है? नहीं। कैसे हो जाएगा भैया? एप्पल का फ़ोन 1.5 लाख का ले लिया है, अब उसको सेल करना पड़ेगा, अब उसको खरीदेंगे तो बात वही पड़ेगी मतलब। तो स्विचिंग कॉस्ट विच इज नथिंग बट द एक्सप्रेस फाइनेंशियल या फिजियोलॉजिकल विच इज ए कस्टमर इनकर switching from one seller to another case where the such an expense is higher, new entrants find it difficult to establish to survive. Such cost may be because of strong brand association or the comfort level customer may be enjoying, or it may be account of particular technology like a different operating system। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा ये एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी जिसके ज़्यादा चैनल बने हुए हैं मार्केट में, तो न्यू एंटर आने से पहले काफ़ी बार सोचेगा कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, क्योंकि हम प्रोडक्ट तो बना लेंगे पर मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसके लिए चैनल बनाने पड़ते हैं। जिसके चैनल अवेलेबल हैं तो न्यू एंटर आने से पहले काफ़ी बार सोचेगा। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एनी सच क्राइटेरिया एक्टिविटी लाइक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, द विनेस कैन बी वेरियस फॉर द एंटर्स व्हेन एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन टू देम इज फाउंड टू डिफिकल्ट। मोस्ट एग्जिटिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन FMCG इंडस्ट्री आर फाउंड टू हैव स्ट्रॉन्ग फेवरेबल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट। इसके बाद है एंटीसिपेटेड ग्रोथ, incumbent in rapidly growing market are less likely to respond new entrants when market's growth offered enough opportunity to share, but new entrants position will opposite in the slowly growth in market। जब मार्केट में ग्रोथ ही ख़त्म हो गई हो तो न्यू एंट्रेंट आने से पहले काफ़ी सोचेगा भाई इसके लिए जो पुराने कस्टमर उनको कुछ मिल नहीं रहा और मैं आके क्या करूँगा। जैसे कि एयरलाइंस है, एयरलाइंस पहले से लॉस में चल रही है, अब नया वाला बंदा सोचेगा वो पहले से उसको लॉस हो रहा है तो मुझे आने से उसमें को क्या फ़ायदा होगा। इन एडिशन टू अब दिस ख़त्म, ये हमारा पहला हो गया। पहले में क्या है, हमारा जो न्यू एंट्रेंस है वो उनकी फोर्स होती है कि कुछ वेरियर्स होते हैं जिससे कि वो कम मार्केट में वो आ नहीं सकते। वेरियर्स क्या होते हैं भैया? ABC DEE, यानी ABCDEE, ए का मतलब होता है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बी का होता है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो मार्केट में तो न्यू कंप्यूटर नहीं आ सकता, आना बड़ा रिस्की है। ब्रांड आइडेंटिटी, एप्पल का फ़ोन, सैमसंग का फ़ोन, तो न्यू कंप्यूटर आने से पहले काफ़ी सोचेगा। सी का मतलब है स्विचिंग कॉस्ट, यानी कि एक बार किसी ने सर्विस ले ली और दूसरे पे जाने से पहले उसकी कॉस्ट ही तगड़ी बैठ रही है तो स्विच करेगा ही नहीं वो स्विचिंग कॉस्ट। और सी का मतलब है कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे कि रिलायंस जियो ने टेलीकॉम कम्युनिकेशन आने में 1.5 लाख करोड़ पता नहीं कितना करोड़ पैसा खर्च किया था, तो हर एक किसी के बस की बात नहीं है। डी का मतलब प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, जिसके प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है तो काफ़ी न्यू जो एंट्रेंट्स हो मार्केट में वेरियर आने से। ई का मतलब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कुछ लोग 100% प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं तो और न्यू वाले नहीं करेंगे तो उन्हें लॉस होगा। और लास्ट ई का मतलब है हमारा राइवलरी अमॉन्ग एग्जिटिंग प्लेयर्स, जो राइवलरी है, जो पुराने प्लेयर्स हैं, जो पुराने कॉम्पिटिटर हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं किसी को न्यू एंट्रेंट रोकने के लिए कि वो सफल ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे नो टाइम इज रेडी टू स्टार्ट। सेकेंड है फोर्स हमारी बार्गेनिंग पावर्स ऑफ सप्लायर्स। बार्गेनिंग पावर्स ऑफ सप्लायर्स क्या होता है, जहाँ पर कस्टमर बार्गेनिंग करता है, भाई मुझे इस चीज़ पर ये चीज़ चाहिए। जैसे IRCTC क्या होता है, जो भी उनके जो सप्लायर होते हैं उनसे बोलता है भैया ये चीज़ बनानी है इस रेट पे, आपको पसंद हो तो काम करो वरना ना करो।
Various organizations have large dependency on supplier and the latter influence their profit potential significantly. Supplier decision on price, quality of goods and service and other terms and conditions of delivery and payments have significant impact on the profit trends of an industry. However, supplier ability to all these dependence of bargaining powers of buyers. बार्गेनिंग पावर्स ऑफ वायर का मतलब है आईआरसीटीसी रेलवे कंपनी है, जो भी उसको टेंडर निकालने होंगे तो पहले से रेट तय कर देगा, प्राइस तय कर देगा, क्वालिटी तय कर देगा, क्वालिटी क्वांटिटी। तो जिसको बिडिंग पसंद आएगी वो काम करेगा। यानी यहाँ पर जो बायर्स और बार्गेनिंग पावर कर रहा है। तो बार्गेनिंग पावर हम किस रूप में कर सकते हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ बार्गेनिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ वायर्स ऑफ सिंपल द ग्रुप। सेकंड होता है इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लायर प्रोडक्ट ऑफ वायर्स, और थर्ड होता है हमारा ग्रेट कंसंट्रेशन अमॉन्ग द सप्लायर देन अमॉन्ग वायर्स। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वायर द सिमिलर ग्रुप, द साइज ऑफ सप्लायर्स टेकन बाय द पर्टिकुलर वायर लाइकली पुट द वायर्स आर रिलेटिवली एडवांटेज पोजिशन। Important supply the product wires, here the position may be just opposite to above situation where supply have better bargaining power coming from their size and image। चलिए आगे बढ़ते हैं। Greater concentration among the suppliers than among wires and industry which is largely dominated by few large business organizations highly concentrated industry such new organization। फिर उसके बाद होता है हमारा हाई स्विचिंग कॉस्ट फॉर वायर्स। वह वायर्स के लिए हाई स्विचिंग कॉस्ट होती है, यानी कि सप्लाई बदलना इतना आसान नहीं होता। हायर स्विचिंग कॉस्ट फॉर वायर्स, इन दिस केस वायर सफर्स बिकॉज ऑफ सप्लायर्स एडवांटेज पोजिशन और बाय द नेचर ऑफ सप्लायर इटसेल्फ द वायर्स हैव फेस हायर स्विचिंग कॉस्ट। और नेक्स्ट लास्ट होता है हमारा क्रेडिबल थ्रेड्स फॉरवर्ड इंटीग्रेटिंग व सप्लायर। Suppliers in given the situation may be an opportunity moving up on value chain and may seriously think of getting into the business of what its buyers have been doing till now. Any indication of that nature from the supplier side puts buyers at the receiving end. They feel threatened because of new players in that market and of losing assured source of suppliers. A recent example may be organization sector which has decided to move from selling of oil through all of retail petrol pumps। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार्गेनिंग पावर्स ऑफ कस्टमर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा कस्टमर वो बार्गेनिंग करता है। तो कस्टमर बार्गेनिंग कैसे करेगा? Customer with a stronger bargaining powers relatively to their suppliers may be forced supplier price down, demand better the quality of same price may be demand may favor item of business। For instance, there will be always be difference in the bargaining powers between the individual buying different construction material like cement, steel, bricks and real estate building, buying them for the number of property may have been building over the so many years। यानी कि बार्गेनिंग पावर्स ऑफ कस्टमर। बार्गेनिंग पावर्स ऑफ कस्टमर में क्या होता है, जो हमारा कस्टमर होता है वो बार्गेनिंग करता है। बार्गेनिंग कब करेगा? जब मार्केट में लॉट्स ऑफ सप्लाई अवेलेबल होंगे तो वो बार्गेनिंग करेगा। जब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होगा तो वो बार्गेनिंग करेगा। तो अंडर अनडिफ्रेंशिएट स्टैंडर्ड सप्लाई, यानी अनडिफ्रेंशिएट है यानी स्टैंडर्ड सप्लायर है तो क्या करेगा? बार्गेनिंग। ए सप्लायर गिवन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इट सप्लायर्स मे हैव ए वेरी लिमिटेड चॉइस ऑफ प्रोवाइडिंग एनी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एंड एनेबल द कस्टमर टू गेट द डील इन द मोस्ट फेवरेबल टर्म्स in perfect competition market। In situation with large number of supply and automatically are their lowest cost होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्टमर प्राइस सेंसिटिव।
कस्टमर प्राइस सेंसिटिव, कस्टमर प्राइस सेंसिटिव, customers buying behavior varies with respect to their sensitivity of price depending on the how important the item is for customer uses and proportion see me spending on the item concerned voice sensitive price varies. Any customer with high price sensitivity gain advantage in the bargaining powers or accurate information about the cost structure suppliers. If more information the customer is capable negotiable with the supplier whenever such customer notice a decline in the supplier cost, they would always begin for proportional decrease in price. This aspect more relevant today in the context in global market where the cost benefit are come from anywhere in the world at any point in time. Various regions therefore may be generate decline in price of product world market because of glut situation somewhere. Some new discoveries may help the price down. By greater concern in oil industry and in the supplies industry relatively large volume purchase, यानी कि जो हमारे वायर्स होते हैं उनको ध्यान दिया जाता है सप्लाई इंडस्ट्री में रिलेटेड लार्ज वॉल्यूम ऑफ परचेज. दिस मीन्स दैट वायर्स आर लार्ज more powerful than supplier. Government departments like police department when the negotiable for large order to security weapons and intelligence equipment will be necessary command a greater hold than the supplier as there will be only few numbers of such instruction going from them in given point of time. Creatively different the backward integration by voice different from the forward integration which supplier tend to attempt the voice in order to hold their position stronger in the market may integrate in the backward manner. This will mean that the voice extends itself to the previous stage of manufacturing distribution for which had been dependent on supply till now. An example could be entertainment channel will air programs outsourced from the operation producing them outside that get into business producing program in the house. The threat of substitute. तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, जो हमारे मार्केट में जो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं वो प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं. थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, द सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल इन द मार्केट. Threat of substitute often means organization industry face competition from the outside industry product, which may be close substitute of each other. For example, with the new technology in place now, electronic publishing are the direct substitute of the text published in print. Similarly, newspaper finds their closest substitutes in their online version. Through it may be smart strategy move to position them as complementary products. However, the complementary pressure which industry may face depends primarily of three factors. तीन फैक्टर हैं. Whether the substitute available are attractively priced, whether wires view substitute are available satisfactory in the terms of quality performance. लास्ट है हमारा हाउ इजीली वायर्स कैन स्विच एंड सब्स्टिट्यूट. यानी पहला है हमारा substitutes available attractively priced. Second है wires view substitute available satisfactory in terms of their quality and performance, and how easily wires can switch the substitutes. So generally it is observed that the availability of acceptability substitute determine the offer price limit to product, where relative price of product is in question raised about that the substitute product customers tend to switch anyway from them. लास्ट फोर्स है हमारी कॉम्पिटिटिव राइवलरी. कॉम्पिटिटिव राइवलरी में क्या होता है, जो हमारे एग्जिटिंग प्लेयर्स होते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने कस्टमर को पाने के लिए.
उनके लिए कोई प्रिंसिपल सिद्धांत नहीं है। कम्पिटिटिव राइवलरी, द लेवल ऑफ राइवलरी लवर्स्ट इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। जिस मार्केट में राइवलरी है तो जो न्यू एंटर तो गलती से भी नहीं आना चाहिए। वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वायर्स एंड सेलर एंड प्रोडक्ट्स ऑन यूनिफॉर्म, यानी कि जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन वो ढंग से नहीं कमा पा रही तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से कमा पाएगी। विद एवरी वन सेम इज ट्रू फॉर ए मोनोपोली मार्केट वेयर देयर इज ओनली वन प्लेयर एंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो वन। हाउएवर इन केस ऑफ ओलिगोपोली या monopolistic competition where you will find a new players and market condition allow them to differentiate their products and services, and competition is found to be fierce and few following of factor explain the rivalry of rivalry. Stability of environment, तो rivalry competitive rivalry किस किस में होगा। द स्टेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, जब एनवायरनमेंट स्टेबल हो। द लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परस्यूट कॉम्पिटिटर्स। स्टेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, an unstable environment is likely to call for hyper competitive situation, and all 17 factors affect the stability could be technology innovation, change in the government regulations, customers profile and their needs. In an industry which witness highly movements in the terms of entry or exits, the rules of game may be changed too frequently. One of the such instances of fierce competition could be noticed on account of onslaught of new technology. The entry of new technology tends to intensify the rivalry between the players. The life expectancy of competition advantage. There are in industry, for example, consumer electronic and white goods in which of fruits innovations do not last longer, and hence the company do not even the brother and patent them. This has an adverse implication of stability of competitive environment, leading to intense rivalry, length of innovation cycle, patent protection, and switching cost between the rivals are some factors which may impact of life expectancy of competitive advantage. लास्ट पॉइंट है हमारा ये characteristics of strategic pursuit by competitors. This is also may have an impact of the general approach of rivalry. For example, in the market segment approach on the part of competitors leads to less rivalry. Also, kind of goals which competitors pursue has an impact of rivalry. Competitors pursuing the goal increase the market share will lead to increased rivalry again. Strategic group क्या होता है? They are concerned cluster in the sense they are grouped together for the purpose of improving analyze and understanding of competition with their industry. They do not necessarily belong to any formal group such as industry, trader, associate, and strategic alliance. They do not necessarily differ in their average portfolio. Research has shown the industry very great in the similar of their wins organization in terms of strategy pursuit. We need to analyze the two types of industrial different for industry which are considered heterogeneous, competitive, multiple strategy of group. चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्पिटिशन इंटेलिजेंस CI, competition intelligence important question है. It is the information which is relevant to strategy formulation regarding the environmental context within the which business organization compete, such as intelligence has several use of these are providing description of competitive environment that inform strategy and guide strategy formulation, challenge common assumption about the competitive environment, forecasting future development in the competition environment, identifying and compensating for exposed competitive
determining when the strategy is no longer viable, sustainable, indication when and how strategies should be adjust competitive environment. Scenario planning. Scenario are tools for ordering one's perception about the alternative future environment in which the today's decisions might be framed. In practice, scenario resemble a set of story written, spoken, built around a carefully constructed plot. These stories can be express multiple perspectives for complex events. Scenario give the meaning of these events. Scenario are powerful planning tool precisely because the future is unpredictable. Unlike traditional forecasting, market research, scenario present alternative image instead of exploiting current trends from the present. Scenario also embrace the qualitative perspective and the potential sharp discontinuing that econometrics models exclude. Consequently, creating scenario requires decision makers to the question that broadest assumption about the way the world works so they can foresee decisions that might be missed in or denied. स्ट्रेटजी ग्रुप ये हमने पढ़ लिया. कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस ये भी पढ़ लिया. स्केनर प्लान ये भी पढ़ लिया. इसके बाद कैटेगरी सोशल मीडिया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, इसको पढ़ते हैं. सोशल मीडिया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. सोशल मीडिया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या होता है? वी नाउ नो दैट कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. इट इज काइंड ऑफ बेंचमार्क. कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या होता है? इट इज काइंड ऑफ बेंचमार्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस अगेंस्ट द इट्स कॉम्पिटिटर्स. In the present competition world, the organization straining the hard to stay ahead of the competition. Social media competitive analysis is one way to stay ahead the competitors and judge new opportunity and potential threats. Why is it necessary for organization to go for social media competitive analysis? Social media competitive analysis helps in identifying competitors on and social media, knowing the social platform the competitors are using, knowing the ways they are using the platform, the understanding the response towards the social strategy of the competitors. Benchmarking social result against the competitors. Identify social threat, finding gap of one own social media strategy. This can be done using the scenario planning technique. This steps use social media computer analyze the social media computer analyze are determine the competitor. Competitor को determine करना पड़ेगा. Information gathering, SWOT analyze करना पड़ेगा. Strength, weakness, appreciate, up to date of information. ये होता क्या है? determine the competitors. competitor को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी रिपोर्ट निकलेगी. SWOT एनालाइज क्या होता है भैया? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमें अप टू डेट करना पड़ेगा. चलिए, कॉम्पिटिटर प्रोफाइल मैट्रिक्स. कंप्यूटर प्रोफाइल मैट्रिक्स क्या होती है? Competitors profile matrix. Competitive profile matrix is a strategic management tool used to compare the organization with the competitors. It highlights the strong and weak point of organization relative to competitors. This tool is used to understand the external environment in a better way. इसका एक कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स होता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बेटर वे में समझने में. दिस इन्वॉल्व 4 स्टेप्स विच आर फॉलो.
4 तरीके हैं, उनसे हम समझ सकते हैं। यानी जो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस उसको हम 4 तरीके से समझ सकते हैं। पहला क्या है हमें आइडेंटिफाई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। पहले हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को। सेकंड क्या करना पड़ेगा, असाइन द वेट टू ईच क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। जो भी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है उनको वेट असाइन करने पड़ेंगे, असाइन द वेट टू ईच क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। थर्ड क्या होता है भाई, असाइन द रेटिंग ईच ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उससे हमें रेटिंग असाइन करनी पड़ेगी, असाइन द रेटिंग टू ईच ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ पॉइंट क्या है, असाइन द स्कोर ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, असाइन ए स्कोर टू ईच ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि 4 फैक्टर हैं हमारे। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। 4 हैं, 4 कौन से हैं। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। सेकंड क्या है, असाइन ए वेट टू ईच क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। सेकंड क्या है, असाइन ए वेट टू ईच क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। थर्ड क्या है, असाइन द रेटिंग टू ईच ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड क्या है, असाइन द रेटिंग टू ईच ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ क्या है, असाइन ए स्कोर टू ईच ऑर्गेनाइजेशन। यानी 4 कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल के हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, आइडेंटिफाई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। सेकंड क्या होता है, असाइन ए वेट टू ईच क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। थर्ड क्या होता है, असाइन द रेटिंग टू ईच ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ क्या होता है, असाइन ए स्कोर टू ईच ऑर्गेनाइजेशन। तो 1 बाय 1 इनको समझते हैं, फटाफट समझते हैं, फिर एंड हो जाएगा। फर्स्ट क्या, आइडेंटिफाई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, CSF as the name of suggest the key focus area which determine the success of organization in the particular industry. These areas can be internal as well as external in nature. These factors vary among the industry and also in the strategy group. Since these factors include the external as well as external issue, the rating includes the strategy and weakness. The rating includes the strength and weakness. Second क्या, assign a weight to each critical success factor. The weight are assigned to each CSF from this. Assign the rating in each ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसे रेटिंग दी जाती है, जैसे कि फर्स्ट रेटिंग में क्या है, मेजर वीकनेस। सेकंड में क्या है, माइनर वीकनेस। थर्ड में क्या है भैया, माइनर स्ट्रेंथ। फोर्थ में क्या है, मेजर स्ट्रेंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 में क्या है, असाइन स्कोर ईच ऑर्गेनाइजेशन। यानी ईच ऑर्गेनाइजेशन को स्कोर दिया जाता है। स्कोर कैसे देंगे, असाइन स्कोर ईच ऑर्गेनाइजेशन। द लास्ट स्टेप परफॉर्मिंग असाइन द स्कोर ईच ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज डन बाय मल्टीप्लाइंग रेटिंग विद असाइनिंग वेट। यानी जो स्कोर है, असाइन स्कोर ईच ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे करेंगे, वेट असाइन एंड रेटिंग असाइनमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एंड हो गया। चलिए यदि आप मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय।